हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल APSR में। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अपने पास जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसमें क्या क्या कंक्लूड करते हैं। ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है, सेल वॉल क्या होता है और वो किस चीज़ से बने रहते हैं। जैसे हम लोगों ने ग्लाइकोकैलिक्स की बात की थी, तो ग्लाइकोकैलिक्स हमको दो टाइप का मिला था। एक हम लोगों ने बोला था स्लाइम लेयर था अपने पास, और दूसरा हमारे पास कैप्सूल था। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि सेल वॉल अल्टीमेटली अरेंजमेंट ऑफ नैग एंड नैम और उसके अलावा अमाइनो एसिड से मिलकर बना रहता है, जिसके बीच में हम लोग क्या करा रहे थे, क्रॉस लिंकेज। इसके अलावा जब एंटीबायोटिक को दिया जाता है हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद, तो एंटीबायोटिक क्या करता है, क्रॉस लिंकेज जो होता है उसको क्या कर देता है, ब्रेक डाउन करके बैक्टीरिया को किल कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन को हम लोग और क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है ये कॉमन रहता है, जैसे प्रोकैरियोटिक के अंदर भी प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक के अंदर भी, और दोनों का स्ट्रक्चर लगभग क्या रहता है, सेम सेम। दोनों का स्ट्रक्चर लगभग क्या रहता है, सेम सेम। तो ये सेल मेम्ब्रेन बना किसका रहता है, इट इज़ मेड अप ऑफ बाय लिपिड लेयर। किसका बना रहता है, बाय लिपिड लेयर। अब ये जो लिपिड होता है, लिपिड क्या रहता है, केमिकल कंपाउंड होता है जो कि पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है, पानी में डिज़ोल्व नहीं होता है। जस्ट लाइक ऑयल की तरह ये भी रहता है बाय लिपिड लेयर, ठीक है। इसके अलावा ये बना किसका रहता है, अगर सेल मेम्ब्रेन है तो वो लिपिड में से कौन सा लिपिड रहता है, फॉस्फोलिपिड का बना रहता है। किसका बना रहता है, लिपिड में भी फॉस्फोलिपिड का। और ये बाई लेयर मतलब दो लेयर, एक लेयर ऐसे बाहर की तरफ रहता है और दूसरा लेयर अंदर की तरफ, मतलब एक आउटर इन्वायरमेंट को फेस करेगा और एक क्या रहता है, इनर इन्वायरमेंट को। जैसे मान लीजिए हमारा ये क्या है, बॉडी का सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये हमारे आउटर इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है और ये हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को फेस कर रहा है। तो ऐसे ही हमारे पास सेल के जो रहते हैं वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, ठीक है। ऐसे डबल मेम्ब्रेन, तो एक हमारा आउटर सरफेस फेस करता है और एक हमारा क्या करता है, इनर सरफेस फेस करता है। और सेल मेम्ब्रेन हमारे पास क्या होता है, बेसिकली लिविंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चर इन फंक्शन इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। अभी हम लोगों ने बोला था कि ये क्या रहता है, दोनों में क्या रहता है, लगभग सिमिलर रहता है, सेम रहता है। एंड plasma membrane of all organelles are similar in made up of the proteins and the lipids। मतलब एक तो इसमें से क्या मिल रहा है हमको, फॉस्फोलिपिड का बना है, एंड दूसरा इसके साथ सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स भी ऐड रहते हैं। क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, प्रोटीन इज़ द बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो प्रोटीन भी क्या रहता है, लिपिड के साथ मिला रहता है, जिसको मिला के हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। बट दोनों का कंसंट्रेशन वेरी करता है। हो सकता है कि किसी में लिपिड लेयर ज़्यादा हो, किसी में प्रोटीन ज़्यादा हो, या फिर हो सकता है किसी में प्रोटीन कम हो, लिपिड ज़्यादा हो। तो ऐसे इन लोगों का कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन क्या करता है, वेरी करता है। इसका एग्जांपल हमारे पास क्या है, माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ हमारे बॉडी के पास दो लोग सीक्रेट कराते हैं। नर्व सेल के अंदर अगर देखेंगे, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो नर्व सेल रहते हैं, न्यूरॉन्स, वो लोग क्या सीक्रेट करते हैं, माइलिन शीथ। और माइलिन शीथ कौन सीक्रेट करवाता है यहाँ पे, स्वान सेल्स। जबकि अगर हम लोग पीएनएस के पास जाएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पास, तो वहाँ पे यही माइलिन शीथ कौन सीक्रेट करवाता है, ऑलिगोडेंड्रोसाइट्स। तो दोनों का अपना अलग अलग रोल रहता है। तो माइलिन शीथ जो होता है, वो माइलिन शीथ क्या करता है, 80% लिपिड का बना रहता है। तो अगर 80% लिपिड है तो यहाँ पे क्या रहेगा, 20% हमारे पास क्या मिलता है, प्रोटीन। क्लियर। इसके अलावा अगर आरबीसी की बात करें, तो आरबीसी हमारे पास रेड ब्लड सेल्स या फिर रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बनता कहाँ पे, हमारे पास रेड बोन मैरो में। कहाँ बनता है, रेड बोन मैरो। अब ये रेड बोन मैरो के अंदर हमारे पास क्या मिलता है, स्टेम सेल। स्पेशल टाइप के एक सेल रहते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं स्टेम सेल। स्टेम सेल रिस्पॉन्सिबल रहता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी सेल। क्योंकि ये जो आरबीसी रहता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, ये किससे बनता है, हमारे पास
एरेथ्रोब्लास्ट से, क्योंकि एरेथ्रोब्लास्ट क्या होता है, आरबीसी का प्रिकर्सर सेल रहता है, क्योंकि आरबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं बायोलॉजिकली, एरेथ्रोसाइट्स, और एरेथ्रोसाइट आरबीसी का ही नाम होता है। क्लियर। तो आरबीसी के जो सेल्स रहते हैं उसमें 52% प्रोटीन रहता है एंड 40% क्या लिपिड रहता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, also contains the carbohydrates and cholesterol। अब यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहता है इसके पास दो चीज़ और रहती है, एक क्या रहता है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट एंड इसके पास क्या रहता है कोलेस्ट्रॉल। बट ध्यान दीजिएगा ये जो कोलेस्ट्रॉल रहता है एंड कार्बोहाइड्रेट रहता है ये मेनली, कोलेस्ट्रॉल तो मेनली हमको किसके अंदर मिलने वाला है, एनिमल के अंदर। बोलते हैं ना कि ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है, घट गया है, तो ज़्यादातर ऑयली चीज़ों खाने की वजह से हमारे अंदर क्या रहता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है। क्लियर। लेकिन अगर प्लांट में देखेंगे तो प्लांट में हमको क्या मिलता है, स्टेरॉल। अब ये स्टेरॉल क्या हो सकता है, स्टिग्मा स्टेरॉल भी हो सकता है एंड कॉम्पेस्टेरॉल भी हो सकता है। क्लियर। जैसे कोलेस्टेरॉल है हमारे पास, ऐसे ही प्लांट के अंदर भी क्या रहता है, हमारे पास स्टेरॉल रहता है। लेकिन ये स्टेरॉल कौन सा रहेगा, आइदर स्टिग्मा स्टेरॉल रहता है या फिर कॉम्पेस्टेरॉल, और ये मिलेगा किसमें, प्लांट्स के अंदर। जबकि एनिमल के अंदर स्टेरॉल कौन सा मिल रहा है हमारे पास, कोलेस्टेरॉल। क्लियर। अब ये हमारे पास क्या है, एक फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है, एक क्या है ये, फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पे हमको मिल रहा है फॉस्फेट। फॉस्फेट अगर किसी भी ऑर्गेनेल के अंदर रहता है तो उसका बेसिक रोल क्या रहता है, एनर्जी का प्रोडक्शन कराना। मतलब फॉस्फेट का मेन काम क्या रहता है, प्रोडक्शन करवाना, क्योंकि जो लिपिड का लेयर है उसको अपना काम करने के लिए किसके रिक्वायरमेंट रहेगी, एनर्जी की। तो एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, बेसिकली फॉस्फेट अगर कहीं पे है तो फॉस्फेट का काम क्या रहता है, एनर्जी प्रोवाइड कराना। और ये क्या है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं हेड। ये क्या है, फॉस्फोलिपिड का हेड है, क्योंकि अगर नाम देखेंगे तो फॉस्फोलिपिड, फॉस्फो में फॉस्फो मतलब किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फॉस्फेट को, एंड लिपिड हमारे पास कैसा है, बाइलिपिड लेयर। ठीक है। तो ये क्या रहता है, हेड वाला रीजन, और हेड वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं पोलर हेड। हेड वाले रीजन को क्या बोला जाता है, पोलर हेड। पोलर का मतलब क्या होता है, जो पानी में इजीली पानी में मिल सकता है। एंड नॉन पोलर उसको हम लोग बोलते हैं जो पानी के अंदर या फिर वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाता है, मिल नहीं पाता है। क्लियरली। इसलिए पानी के कांटेक्ट में ये रह सकता है हेड, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या बोला है, पोलर। और जो भी पानी को पसंद करता है, जो भी पानी को पसंद करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड फिलिक का मतलब क्या होता है, लविंग। तो जो पानी को पसंद करता है या फिर पानी के तरफ अट्रैक्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिलिक। ठीक इसका अपोजिट जो पानी से दूर भागने की कोशिश करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। बोलते हैं ना किसी इंसान को बहुत सारी चीज़ों का डर हो जाता है, तो डर वाली बीमारी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फोबिया। जैसे किसी को पानी से डर रहता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कि उसको हाइड्रोफोबिया हो गया है। क्या बोला जाता है उसको, हाइड्रोफोबिया, फोबिया। ठीक है। तो फोबिया का मतलब क्या होता है, कि हमको वो चीज़ ना पसंद है। ठीक है। तो हमारे पास जो इसका टेल वाला रीजन रहता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेल रीजन। तो टेल वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर टेल। नॉन पोलर टेल क्योंकि ये पानी के कांटेक्ट में नहीं रह सकता है, और ये कैसा, पानी के कांटेक्ट में नहीं है तो हाइड्रोफोबिक। एंड ये बना किसका रहता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। किसका बना होता है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। केमिस्ट्री के अंदर आप पढ़ेंगे केमिस्ट्री के अंदर जब आप कार्बन पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे आप सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड। जो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर्स रहने वाले हैं, कार्बन के जो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर रहने वाले हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जैसे हमारे पास अल्कीन हो गया, तो ए यानी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्केन। अल्केन वाली फैमिली जैसे मीथेन। मीथेन हमारे पास क्या है, केमिकल कंपाउंड है लोवेस्ट, C1 कार्बन का बना हुआ हमारे पास क्या रहता है, लोवेस्ट केमिकल कंपाउंड रहता है जो कि कार्बन से बना है। ठीक है। तो यहाँ पे ए एन क्या रिप्रेजेंट करता है, सिंगल बॉन्ड, जबकि ई एन ई एंड आइन इन एंड आइन क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड। तो जो भी केमिकल कंपाउंड, जो भी कार्बन कंटेनिंग केमिकल कंपाउंड के अंदर सिंगल बॉन्ड रहता है, सिंगल बॉन्डेड एटम को हम लोग क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है, कि उसके अंदर हाइड्रोजन एंड कार्बन दोनों मिलने वाला है। जैसे देखिए CH4, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन। ठीक है।
इसको हम लोगों ने क्या बोला, मीथेन। तो ये एक क्या है, अल्केन है। और ये कैसा है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन भी है और कार्बन भी है। तो हाइड्रोजन एंड कार्बन किसी एक ही कंपाउंड के अंदर रहते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन। क्लियर। लेकिन अगर मैं लिखूँ CH3, CH3, तो एक यहाँ से हम लोगों ने क्या निकाल दिया, हाइड्रोजन निकाल दिया। तो कार्बन की एक वैलेंसी हमारे पास क्या हो जाएगी, खाली हो जाएगी ना। तो ऐसे ही अगर मैं C2H5 लिखूं, तो यहाँ पे देखेंगे कि एक हमारे पास क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। और डबल बॉन्ड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ईन। मतलब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। लेकिन जिस केमिकल कंपाउंड के पास सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये जो इसका टेल वाला पोर्शन रहता है, किसका बना रहता है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और मेम्ब्रेन है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेमी परमिएबल। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। मतलब अगर हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है किसी ऑर्गेनेल के पास में, तो वो सिर्फ वाटर को अलाउ करता है, वाटर को ही परमिट करता है कि वो उससे आया जा सकता है। क्लियर। लेकिन वो सोडियम आयन या फिर ग्लूकोज ऐसे किसी भी केमिकल कंपाउंड को अलाउ नहीं करता है खुद से पास होने के लिए। तो सेमी परमिएबल क्या रहता है, सिर्फ वाटर को ही अलाउ कर रहा है। इसके अलावा हमारे पास एक सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सेलेक्टिव नाम से इसका क्या पता चल रहा है, सेलेक्टिव मतलब ये कुछ सेलेक्टेड चीज़ को ही अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है, उस मेम्ब्रेन से आया जा सकता है। इट कैन सेलेक्ट एंड पास थ्रू द चैनल्स। और इसको पास करने के लिए कुछ चैनल्स या फिर गेट्स लगे रहते हैं। ऐसे कुछ चैनल या गेट जो कि किसके बने हो सकते हैं, प्रोटीन्स के, चाहे वो इंटीग्रल प्रोटीन के बने हो या फिर हमारे पास दूसरे प्रोटीन के बने हो। लेकिन ये चैनल्स एंड गेट्स के थ्रू क्या करता है, सेलेक्टिवली परमिट करता है। एंड ये क्या रहता है, नेचर इसका भी सिमिलर रहता है। और इसका काम क्या रहता है, सेक्रेशन एंड एंडोसाइटोसिस कराना। ये बाद में हम लोग क्लियर करेंगे कि एंडोसाइटोसिस क्या होता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो प्रोटीन है, ये प्रोटीन को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एस ऑफ एक्सट्रैक्शन। एस ऑफ एक्सट्रैक्शन, जिसमें से पहला हमारे पास क्या है, एक्सट्रिंसिक, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन, या फिर एंट्रिंसिक या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। पेरिफेरल या फिर इंटीग्रल प्रोटीन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हमारे पास एक्सट्रिंसिक मतलब बाहर की तरफ फेस करने वाला है, एंड इंट्रिंसिक का मतलब अंदर की तरफ। पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरी का मतलब कहीं पे भी लगा लिखा रहे पेरी, पेरी का मतलब क्या होता है, चारों तरफ। पेरी का मतलब क्या होता है, अराउंड, यानी चारों तरफ। ठीक है। तो ये प्रोटीन क्या रहता है, ईजिली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि अगर ये हमारे पास लिपिड की लेयर है, तो ये पेरी मतलब ऊपर ही, उसके ऊपर ही चारों तरफ लगा रहने वाला। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या रहता है, ईजिली रहता है, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जबकि हमारे पास इंटीग्रल, ये क्या रहता है, थोड़ा सा ना ऐसा एम्बेडेड रहता है, मतलब फॉस्फोलिपिड है ये। तो इसके अंदर ये इंटीग्रल प्रोटीन क्या रहेगा, अंदर की तरफ, और इसके ऊपर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे जोड़े रहते हैं। क्लियर। तो ये क्या रहता है, टोटली मतलब पूरी तरीके से भी अंदर हो सकता है, या फिर हो सकता है कि बाहर की तरफ हल्का सा ही रहे, तो पार्शियली भी हो सकता है। क्लियर। एम्बेडेड का मतलब अंदर की तरफ धंसा होता है, और इसको निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन 1972, ये साइंटिस्ट का नाम है सिंगर एंड निकोल्स। ठीक है, सिंगर एंड निकोलसन। इन दोनों ने मिलके एक थियरी दिया था। इन दोनों ने मिलके क्या किया था, एक थियरी प्रपोज किया था, और उस थियरी को आज हम लोग क्या पढ़ते हैं, फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ थियरी। फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ थियरी। और ये थियरी किसके लिए था, सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इन्होंने स्ट्रक्चर के लिए एक थियरी दिया था, और उसको बोला क्या गया था, फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ थियरी। क्लियर। अगर आपने मक्खी देखा होगा, तो मक्खी के अंदर जो रहता है ना इमेज, वो बनता है कैसा, मोज़ेक मॉडल में। मतलब ऐसा हेक्सागोनल शेप के अंदर ऐसे उनको पर्टिकुलरली एक ही ऑब्जेक्ट को अलग अलग एंगल में, अलग अलग पार्ट्स में दिखाई देता है, और सबको जोड़ के उनको एक कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। उसको हम लोग बोलते हैं मोज़ेक मॉडल। ठीक है। तो इन्होंने क्या प्रपोज किया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। अब इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था कि जो फ्लूइड होता है, जो सेल के अंदर जो फ्लूइड रहता है, वो क्या रहता है, सी ऑफ लिपिड।
सी ऑफ लिपिड। एंड जो प्रोटीन होता है जिसको हम लोगों ने इंटीग्रल प्रोटीन या फिर पेरिफेरल प्रोटीन बोला, वो क्या होता है, आइसबर्ग, मतलब पानी के ऊपर, ये मान लीजिए एक पानी का बहुत बड़ा लिपिड का फ्लूइड का बना हुआ एक समुद्र है, और इसके अंदर ये जो प्रोटीन्स है ये क्या कर रहे हैं, आइसबर्ग की तरह काम कर रहे हैं, मतलब बड़े बड़े फ्लोटिंग मास की तरह। ये सब क्या है, एक फ्लोटिंग मास है जो कि क्या कर रहे हैं, इस लिपिड इस फ्लूइड के अंदर फ्लोट कर रहे हैं। क्लियरली, तो इनकी थियरी बेसिकली इस चीज़ से कंपेयर करके दिया गया था। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अभी हम लोगों ने देखा था स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड में देखो, पोलर हेड क्या करता था, आउटवर्ड फेसिंग करता है वाटर को, क्योंकि दोनों तरफ क्या करते हैं, इनर एंड आउटर, दोनों तरफ ये बाहर रहेगा तो भी वाटर फेस करेगा, एंड इनर रहेगा तो भी वाटर बॉडी फ्लूइड को फेस करता है। तो इनर एंड आउटर दोनों तरफ से क्या रहता है, वाटर फेस कर रहा है, तो दोनों तरफ से क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक, बोथ साइड। क्लियरली, बट जो नॉन पोलर हेड है इनवर्ड रहता है, बिकॉज ये क्या है, हाइड्रोफोबिक है, पानी से वो डरता है, तो उसको क्या रखा जाता है, हमेशा इनवर्ड। मतलब अगर ये हमारे पास फॉस्फेट की लेयरिंग है तो इसमें जो हमारे पास टेल रहेंगे वो आपस में ऐसे अंदर की तरफ रहेंगे, और बाहर की तरफ का इन्वायरमेंट हमेशा क्या रहने वाला है, हेड रहने वाला है। क्लियरली, एंड इट्स ऑफ द लेटरल मूवमेंट का विद इन द लिपिड लेयर, विद इन द लिपिडी लेयर। दूसरा हमारे पास कैसा मूवमेंट शो करता है, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन लेयर टू अनदर लेयर, मतलब एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ऐसे आके मूवमेंट करेगा, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लिप फ्लॉप। जबकि अगर लिपिड आपस में ही एक दूसरे के बीच में ही विद इन मूव कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या बोला उसको, लेटरल मूवमेंट। क्लियरली, अब ये जो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट है ये एक्सेप्शनल है, मतलब हर एक लिपिड इसको शो नहीं करता है, इसको कौन शो करने वाला है, एक्सेप्शनल केस में ओनली। और केस ये शो कौन करता है, सिर्फ लिपिड, प्रोटीन नहीं शो कर सकता है। जबकि हमारे पास जो लेटरल मूवमेंट है, ये लेटरल मूवमेंट लिपिड के साथ प्रोटीन भी शो कर सकता है। क्लियरली, एंड डज नॉट शो बाय द प्रोटीन, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट प्रोटीन नहीं शो कर सकता है लेकिन लेटरल कर सकता है। क्लियरली, नेक्स्ट हमारे पास ये एक डायग्राम है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये किसका डायग्राम हमको दिखाई दे रहा है, एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें से ये सब हमारे पास क्या दिखाई दे रहे हैं, जो थ्रेड के जैसे दिखाई दे रही है, हमारे पास क्या है, पोलर हेड्स। एंड इसके नीचे ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, ये सब क्या है, टेल्स हैं। क्लियरली, जैसे देखिए ये हमारे पास क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन हमको मिल रहा है, एंड ये हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन मिल रहा है। और इसके ऊपर हम लोगों ने देखिए ये लगा रखा है, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या है हमारे पास, कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो अगर इंटीग्रल प्रोटीन के साथ मिल जाएगा तब हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये हमारे पास क्या था, प्रोटीन था, और ये हमारे पास क्या, कार्बोहाइड्रेट्स, और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग ग्लाइको से। यानी ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या होता है कि प्रोटीन के साथ क्या प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट्स। और ये कैसा है, बाहर की तरफ है, पेरी का मतलब भी हम लोगों ने बोला था अराउंड चारों तरफ बाहर की साइड में रहने वाला है। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, पेरिफेरल प्रोटीन। और ये भी हमारे पास क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, और उसके ऊपर भी हम लोगों ने क्या रखा हुआ है, ये देखिए कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स रहते हैं, वो किसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, पोलर हेड के साथ। तब उसको हम लोगों ने क्या बोला है, ग्लाइकोलिपिड, क्योंकि ये जो लिपिड की लेयर है ना, अगर देखिए ये प्रोटीन के साथ लगा हुआ था तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोगों ने क्या बोला, ग्लाइकोप्रोटीन, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ रहता है इसका। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोगों ने किससे रिप्रेजेंट किया है, ग्लाइको। ठीक है, तो अगर लिपिड के साथ कांटेक्ट में है कार्बोहाइड्रेट तो हम लोगों ने उसको बोला ग्लाइकोलिपिड। क्लियर, और ये हमारे पास क्या है, प्रोटीन का एक चैनल या फिर गेट जिसके थ्रू हम लोग पास करवा सकते हैं। इसको हम लोगों ने बोला है इंटीग्रल प्रोटीन। क्या बोला है, इंटीग्रल प्रोटीन की ये पूरी तरीके से क्या है, एम्बेडेड है, और इसको हम लोगों को निकालना बहुत ही ज़्यादा क्या रहता है, डिफ़िकल्ट रहता है। बट ये हमारे पास देखिए, या तो हो सकता है कि पेरिफेरल हो, मतलब ये क्या हो सकता है कि पार्शली एम्बेडेड हो, या फिर फुल्ली एम्बेडेड भी हो सकता है। क्लियरली, तो इंटीग्रल प्रोटीन है एंड ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, इसी को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, एंड ये देखिए हमारे पास क्या है, कोलेस्टेरॉल।
लिपिड के साथ में कांटेक्ट में है कोलेस्टेरॉल, और ये सिर्फ एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट रहता है। क्लियरली। इसके अलावा हमारे पास क्या है, ये जो सफ़ेद सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहा है, ये आउटर एंड इनर इन्वायरमेंट में वाटर फेस कर रहा है। कौन? पोलर हेड। क्लियरली। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखिए हम लोगों ने कुछ लिया हुआ है नॉन पोलर सॉल्यूट्स। नॉन पोलर सॉल्यूट का मतलब जो पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते हैं, ऐसे सॉल्यूट है। और इनको क्या करना है, इस सेल मेम्ब्रेन को पास करके अंदर की तरफ आना है। तो उसको आने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सिंपल डाइफ्यूजन। ये क्या है, प्रोसेस का नाम है, जिस प्रोसेस से क्या कर सकते हैं कि ये जो न्यूट्रल या फिर नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पास होकर सिंपल डाइफ्यूजन करके क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं इनर साइड में। वाटर हम लोगों ने बोला था परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास हो सकता है थ्रू द ऑस्मोसिस प्रोसेस। ठीक है। ये सब ऑस्मोसिस एंड डाइफ्यूजन प्रेशर ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का रोल इसमें मेन रहता है। धीरे धीरे वो भी समझेंगे कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कैसे होता है एंड ये पास कैसे होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्यूट। ये हमारे पास क्या था, नॉन पोलर सॉल्यूट, जिसको हम लोगों ने न्यूट्रल सॉल्यूट भी बोला था। एंड दूसरा हमारे पास क्या है, पोलर सॉल्यूट, जो पानी में क्या कर सकते हैं, घुल सकते हैं। अब इसको जानने के लिए हमको रिक्वायरमेंट रहती है किसकी, कैरियर की। कैरियर की। अब ये कैरियर कुछ भी हो सकता है, तो कैरियर के थ्रू क्या करता है, फैसिलिटेड डाइफ्यूजन करके। ये सब क्या है, ऑस्मोसिस हो गया, फैसिलिटेड डाइफ्यूजन हो गया, सिंपल डाइफ्यूजन, ये डाइफ्यूजन के टाइप्स है। ठीक है। तो इस प्रोसेस के थ्रू ये क्या करता है, इससे इधर आ सकता है। एंड इसके अलावा हमको सब चीज़ों को पास कराने के लिए रिक्वायरमेंट कैसे रहती है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की। अगर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट लो एंड हाई होना चाहिए। ठीक है। अब ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मतलब क्या है, ये चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। अब देखिए, अगर बहुत सारी चीज़ें जो खुद से डाइफ्यूज़ होकर आ सकता है, लेकिन कुछ चीज़ों को हमको क्या चाहिए, कैरियर। अब कैरियर है मतलब इसको लेके जाने के लिए हमको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट, तो हमको एनर्जी इसको देना पड़ेगा। तो एनर्जी अगर लग रहा है, एनर्जी लग रहा है, तो हम लोगों ने बोला एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे हमारे पास ऑस्मोसिस एंड डाइफ्यूजन, तो इसमें हम लोगों को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड कराने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी कौन देगा, एटीपी के फॉर्म में। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है। देखिए, ट्रांसपोर्ट हम लोगों ने बोला दो टाइप का, एक को बोला पैसिव और एक को बोला हम लोगों ने एक्टिव। पैसिव में क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब एटीपी हम लोग खर्च नहीं करेंगे। और एग्जांपल हमारे पास क्या है, ऑस्मोसिस एंड डाइफ्यूजन। इसके अलावा जिसमें हमको बाहर से एनर्जी देने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए हमको चाहिए होगा पंप या फिर कैरियर। पंप या फिर कैरियर, जिसको हम लोगों ने बोला है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियरली। ये था हमारे पास फॉस्फेट का स्ट्रक्चर, फॉस्फोलिपिड का, जो कि फॉस्फोग्लिसराइड। क्योंकि अगर देखेंगे ये हमारे पास क्या है, ग्लिसरॉल, और ग्लिसरॉल के साथ ही हम लोगों ने अटैच कर दिया है किसको, क्योंकि ये पहले ग्लूकोज का था, उसके बाद हम लोगों ने इसमें से अटैच कर दिया है अल्कोहल को, और ये हमारे पास एसिड है एंड ये हमारे पास क्या, फैटी एसिड। तो ऐसे कई सारी चीज़ों को मिला के हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, किसका किसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, फॉस्फोलिपिड का। एंड ये जो ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, ये एंटीजन के तरह भी एक्ट करते हैं, एंटीबॉडी एंड एंटीजन। जब ब्लड डोनेशन वगैरह रहता है तो उसमें रोल आता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या, सरफेस स्ट्रक्चर। अब हमारे पास जो सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इनमें एम्बेडेड होकर कुछ सरफेस स्ट्रक्चर रहते हैं, जिनका काम क्या रहता है, मूवमेंट या फिर लोकोमोशन परफॉर्म करवाना। तो ऐसे ही हमारे पास कुछ सरफेस स्ट्रक्चर है, और सरफेस स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर फ्लैजेला, फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। फ्लैजेला, फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं फ्लैजेला की। फ्लैजेला क्या है, एक थ्रेड लाइक एक्सटेंशन है, प्रोवाइड मोटेलिटी। मतलब अगर किसी भी सेल ऑर्गेनल के पास फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसका काम क्या रहेगा, मोटेलिटी प्रोवाइड कराना। मोटेलिटी का मतलब क्या होता है, चलने में हेल्प करने वाला है, मूवमेंट में हेल्प करने वाला है। क्लियर। एंड फ्लैजेला प्रेजेंट देन सेल इज कॉल्ड मोटाइल। अभी हम लोगों ने बोला अगर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो हम लोग उस सेल को क्या बोलेंगे कि मोटाइल है, और अगर फ्लैजेला एब्सेंट रहेगा तो अब हम लोग उस सेल को क्या बोलते हैं कि वो क्या है, नॉन मोटाइल है। क्लियरली। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल्स अगर फ्लैजेलेटेड सेल की।
फ्लैजेलेटेड, जिसके पास फ्लैजेला प्रेजेंट रहता है, ऐसे अगर कुछ सेल के बात करें तो हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेलर के अंदर जो गैमिट्स होते हैं, स्पर्म्स वगैरह जो रहते हैं, उन लोगों के पास क्या रहता है, मूवमेंट प्रोवाइड कराने के लिए हमारे पास क्या रहता है, फ्लैजेला। जैसे ये देखिए एक बेसिक स्ट्रक्चर है स्पर्म का, जो कि ये क्या है, हेड रीजन, और ये क्या है उसका टेल, और बीच में यहाँ पे क्या लगा रहता है, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल यहाँ पे लगा रहता है। उसके बाद यहाँ पे मिलेगा तुमको माइटोकॉन्ड्रिया जो कि स्पाइरल शेप में रहता है, एंड मिडिल पीस एंड टेल जो रहता है, ये सब मिला के क्या बनाएंगे इसको, फ्लैजेला वाला पार्ट। हेड के पास एक्रोसोम वगैरह रहता है जो पेनिट्रेशन वगैरह में हेल्प कराने वाला है। तो जो देखेंगे, अगर आप स्पर्म का डायग्राम देखेंगे तो इसके अंदर ये क्या रहता है, जो टेल रहता है वो क्या रहता है, फ्लैजेला, जिसका रोल क्या रहता है, इसको मोटिलिटी प्रोवाइड करवाना। क्लियर। दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं, यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, जो कि प्रोटिस्ट में बेसिकली आता है। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने देखा ऊपर की तरफ हमको मिल रहा है फ्लैजेला, ऊपर की तरफ 2 फ्लैजेला मिल रहा है, और ये है क्या चीज़, क्लेमाइडोमोनास। क्लियर। नेक्स्ट, फ्लैजेला प्रोकैरियोटिक हैज़ अ 3 पार्ट। अब ये जो फ्लैजेला है यूकैरियोट्स के अंदर भी मिल रहा है एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर भी मिल रहा है, बट दोनों के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या रहता है, डिफरेंस रहता है। अगर प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उसके पास कितने पार्ट्स रहते हैं, 3। ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर। एंड इस वाले पार्ट को जो सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ है, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, बेसल पार्ट। क्या बोला है, बेसल पार्ट। और ये जो बेसल पार्ट रहता है मेम्ब्रेन के साथ अटैच रहता है। इसके अलावा ये क्या रहता है, इसका हुक, जिसके साथ हमारा फिलामेंट अटैच रहता है, जिसके साथ हमारा क्या रहता है, फिलामेंट अटैच रहता है। और ये हुक, फिलामेंट एंड बेसल पार्ट, तीनों को मिला के हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्लैजेला। क्लियरली। तो फ्लैजेला फिलामेंट लॉन्गेस्ट पार्ट रहता है। नेक्स्ट, ऑल 3 आर मेड अप ऑफ द फ्लैजेलिन प्रोटीन। ये तीनों बने किसके रहते हैं, फ्लैजेलिन प्रोटीन के। किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। अगर प्रोकैरियोट्स के अंदर बजा फ्लैजेला बना हुआ है तो वो किस प्रोटीन से बना रहता है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से। बट अगर वही फ्लैजेला यूकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट है तो यूकैरियोट्स के अंदर ये जो हुक रहता है ये एब्सेंट रहता है, मतलब बेसल पार्ट डायरेक्टली किसके साथ अटैच रहता है, फिलामेंट के साथ। तो यूकैरियोट फ्लैजेला इज मेड अप ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन, क्योंकि उसका बेसल पार्ट किसके साथ डायरेक्टली अटैच रहता है, फिलामेंट के साथ। हुक क्या रहता है, इसमें एब्सेंट रहता है, और फंक्शन दोनों में काम क्या रहता है, इसका मोटिलिटी प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं फ्लैजेला के बेसिस पे। तो पहले को हम लोगों ने बोला है मोनोट्राइकस। अगर ट्राइकस वर्ड देखा जाए तो ट्राइकस का मतलब क्या होता है, थ्रेड। सिंपल सी बात करें, ट्राइकस का मतलब क्या हो रहा है, थ्रेड। तो अगर किसी भी सेल के पास सिंगल फ्लैजेला प्रेजेंट है, मतलब सिंगल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, तो उसको हम लोगों ने क्या बोला है, मोनोट्राइकस। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल। दूसरा, अगर दोनों टाइप, दोनों तरफ एक एक करके अगर प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। अगर दोनों तरफ बंच में प्रेजेंट रहे, दोनों तरफ क्या रहे, बंच में प्रेजेंट रहे, तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लोफोट्राइकस। लोफो का मतलब ही क्या होता है, बंच। लोफो का मतलब क्या होता है, बंच। क्लियर। इसके अलावा पेरी मतलब हम लोगों ने बोला था चारों तरफ, तो चारों, अगर किसी सेल के चारों तरफ प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। एग्जाम्पल इसका हम लोगों ने क्या लिखा हुआ है, इक्रोलाई। नेक्स्ट, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, एम्फीट्राइकस, जिसके पास फ्लैजेला रहता ही नहीं है, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एम्फीट्राइकस। जिसके पास कोई भी ट्राइकोम्स प्रेजेंट ही नहीं है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं, उसको हम लोगों ने क्या बोला, एम्फीट्राइकस। ठीक है, एट्रीट्राइकस, एम्फीट्राइकस। एंड यहाँ पे देखिए नो फ्लैजेला। एग्जाम्पल इसका क्या है, माइकोप्लाज्मा, कॉकक्स, विब्रियम एंड साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लियरली। नेक्स्ट, सीफेलो। सीफेलो का मतलब क्या होता है, हेड। कहीं पे भी सीफेलो वर्ड लिखा रहे, सीफेलो मीन्स क्या होता है, हेड। तो किसी के अगर हेड स्ट्रक्चर पे पास ट्राइकोम्स प्रेजेंट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीफेलो ट्राइकस, सीफेलो ट्राइकस। अब नोट हमारे पास क्या है, इन प्लांट्स 90% एरिया आर वैक्यूल्स। वैक्यूल्स का मतलब होता है खाली जगह,
वैक्यूल्स का मतलब क्या होता है, खाली जगह। तो कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर 90% एरिया क्या रहता है, वैक्यूल रहता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैप वैक्यूल, सैप वैक्यूल। और अगर सैप वैक्यूल के मेम्ब्रेन की बात की जाए, सैप वैक्यूल के मेम्ब्रेन की बात की जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट। अब ये चीज़ क्यों है, प्रेशर ग्रेडियंट समझेंगे तब उसमें हमको समझेगा कि ये ग्रेडियंट में टोनोप्लास्ट का रोल रहता है, क्लियरली। नेक्स्ट हमारे पास सल्फेट स्ट्रक्चर क्या है, फ्लैजेला के बाद फिम्ब्रियाई एंड पिलाई। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं फिम्ब्रियाई की। थ्रेड लाइक एक्सटेंशन जो कि निकला रहता है लगभग चारों की तरफ, इसको हम लोगों ने क्या बोला है, फिम्ब्रियाई। एंड ब्रिस्टल बॉर्डर, ब्रिस्टल बॉर्डर मतलब कुछ ब्रश लाइक स्ट्रक्चर ये दिखाई देता है। एंड इसका काम क्या रहता है, ग्रिप प्रोवाइड कराना। मतलब अगर किसी चीज़ को पकड़ना है तो पकड़ने के लिए कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, तो पकड़ने के लिए इजी रहेगा, पतला पतला। तो ये क्या रहता है, ब्रिस्टल लाइक रहता है और प्रोवाइड ग्रिप, पकड़ने का काम करता है। एंड ये ज़्यादा रहता है नंबर, क्योंकि ये पतले पतले है तो इन लोगों का नंबर क्वांटिटी ज़्यादा रहता है। एंड काम क्या रहता है, अटैचमेंट ऑन रॉक एंड होस्ट, होस्ट का मतलब जिसके अंदर ये प्रेजेंट रहेगा उसके ऊपर, एंड रॉक्स के ऊपर पकड़ने का काम करता है, ठीक है। एंड डू नॉट प्रोवाइड द मोटेलिटी, इनका रोल मोटेलिटी में रहता ही नहीं है। इसका काम क्या है, अटैचमेंट करना। एंड दूसरा ये किसी भी चीज़ पे ग्रिप कर सकता है, पकड़ सकता है। दूसरा हमारे पास है पिलाई, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, तो इसको हम लोगों ने क्या बोला है, ट्यूबुलर। एंड डू नॉट प्रोवाइड मोटेलिटी, इसका भी काम मोटेलिटी प्रोवाइड कराना नहीं है। और बना के इसका रहता है स्पेशल प्रोटीन जिसको हम लोग बोलते हैं पिलीन, ठीक है। स्पेशल टाइप की प्रोटीन से बना है जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, पिलीन। एंड सम रोल इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में कराने वाला है, बैक्टीरियाज के अंदर, थ्रू द कंजुगेशन प्रोसेस। ट्यूब बना लेगा ऐसे दो सेल्स के बीच में, और न्यूक्लियाइड को क्या करता है, एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करता है अगर दूसरे में प्रेजेंट नहीं होता है। तो कॉन्जुगेशन करके रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करता है थ्रू द ट्रांसफ़र ऑफ प्लाज्मिड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक और स्ट्रक्चर है सीलिया। अब इस सीलिया का मिलता कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो उसमें सेकेंड उस साइड को क्या करता है, ये ट्रैवल कराने, क्योंकि ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं और ये वन वे रहते हैं सिर्फ, मतलब एक ही डायरेक्शन में ये क्या कर सकते हैं, मोटिलिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो सीलिया, ठीक है। और प्रेजेंट किस में रहता है, प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरियाज में क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। और मिल कहाँ पे रहते हैं हमको, ह्यूमंस के अंदर हम लोग कहाँ मिल रहे थे, फैलोपियन ट्यूब ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, क्लियर। एंड नेक्स्ट हम लोगों ने देखा ये क्या है हमारे पास, प्लाज्मिड या फिर सर्कुलर डीएनए एंड न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोग मेन या फिर जेनेटिक डीएनए बोलते हैं। और ये इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, ठीक है, फिम्ब्रियाई। एंड यहाँ पे देखिए पिलाई प्रेजेंट है। अब यहाँ पे नो प्लाज्मिड है, तो इसके अंदर से हमको प्लाज्मिड को इसमें भेजना है। और अगर हम लोगों ने प्लाज्मिड को इसमें भेज दिया तो यहाँ पे क्या होने लगेगा, कॉन्जुगेशन यानी सिंपल रिप्रोडक्शन होने लगेगा, ठीक है। तो हम लोगों ने ये यहाँ पे एक क्या किया है, कॉन्जुगेशन ट्यूब बना लिया, और ट्यूब से ये न्यूक्लियोइड क्या करेगा, इसके अंदर एंटर करता है। इसके अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, मतलब आधा तो अपने पास रखेगा और आधा क्या करेगा, इसके अंदर भेज देता है। और इसके अलावा जब भेजेगा तो कॉन्जुगेशन ट्यूब के भेजने की वजह से ये क्या कर रहा है, एक तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, पिलाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर भी क्या करता है, हेल्प करता है थ्रू द कॉन्जुगेशन ट्यूब। एंड प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेशन, क्लियरली। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मीजोजोम। मीजोसोम क्या रहता है, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये हमारे पास क्या है, सेल वॉल, यहाँ पे रहने वाला है हमको ग्लाइकोकैलेक्स, क्लियरली। सेल मेम्ब्रेन है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन फोल्डिंग रहता है इसका। मीजोसोम इज लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इन द बैक्टीरिया, जैसे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की यूकैरियोट्स के अंदर बात करें तो क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या रहता है यूकैरियोट्स के अंदर, कॉल्ड इज द पावर हाउस ऑफ सेल, मतलब उसको एनर्जी प्रोडक्शन कराने में क्या करता है, हेल्प कराता है। तो ऐसे ही मीसोजोम का काम रहता है कुछ बैक्टीरियाज में, जिसमें बैक्टीरियाज यानी प्रोकैरियोट्स के अंदर। एंड क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ईआर हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, ये सब प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इन लोगों का काम कौन करने वाला है, मीजोजोम।
एंड मीजोसोम इज द एक्सटेंशन और इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ध्यान दीजिएगा, इन फोल्डिंग रहता है, अंदर की तरफ, बाहर की तरफ नहीं। क्लियरली। और इसकी फोल्डिंग को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट ऑन द बेसिस ऑफ कितना फोल्ड हुआ है उसके बेसिस पे हम लोग इसको अलग अलग नाम देते हैं। जैसे हल्का सा फोल्ड है तो हम लोगों ने क्या बोला है, मेसिकल्स। इसके अलावा थोड़ा सा ट्यूब टाइप का बना दिया हुआ है तो हम लोगों ने बोला है लैमेले। एंड ऐसे कई सारे इसमें फोल्डिंग दिखाई देगा तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिब्यूल। एंड इसके ऊपर कई बार कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स लग जाते हैं जिसको हम लोग क्रोमेटोफोर भी बोलते हैं। और इन सब का काम क्या रहता है, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया, टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। एंड इसकी मदद से हम लोग रिप्रोडक्शन भी बैक्टीरिया के अंदर करवाते हैं। जैसे देखिए, न्यूक्लियोइड है जो मेसोसोम के साथ अटैच है, धीरे धीरे ये क्या कर रहा है, न्यूक्लियोइड यहाँ पे आने के बाद डिवाइड कर ले रहा है दो पार्ट में। अब न्यूक्लियोइड डिवाइड हो रहा है तो नेक्स्ट पार्ट में क्या करेगा, एक न्यूक्लियोइड जो न्यूक्लियोइड डिवाइड हुए हैं वो एक और मीजोसोम इन फोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करा लेगा। तो अब देखिए यहाँ पे दो मीजोसोम एंड दो न्यूक्लियोइड बन गया। अब धीरे धीरे यहाँ से ये क्या करा लेगा, ग्रुप्स बना लेगा, ऐसे ग्रुप्स बना लेगा और धीरे धीरे ये एक सेल बन जाएगा और ये एक सेल बन जाएगा, एक सेल एंड एक सेल। तो ये क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करवा देते हैं। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल इट डज सम वर्क एज क्रिस्टी। अब ये क्रिस्टी मिलेगा हमको यूकैरियोट के अंदर। ठीक है। तो क्रिस्टी भी लगभग इनफोल्डिंग के जैसा ही दिखाई देता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास में रहने वाला है। ठीक है। इट हेल्प्स इन द सेल डिवीजन। रोल क्या है मेसोसोम का, सेल डिवीजन में हेल्प करा रहा है। एंड हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन, अभी हम लोगों ने देखा इसको रेप्लिकेट कराने में हेल्प करा रहा था। इंक्रीज द सरफेस एरिया, अगर इन फोल्डिंग करेगा, जैसे मान लीजिए ये एक स्ट्रक्चर है और ये हम लोगों ने इन फोल्ड कर करके बनाया है तो यहाँ पर सरफेस एरिया उसका इंक्रीज हो जाएगा फोल्डिंग के वजह से। तो इन फोल्डिंग के वजह से ये क्या कर रहा है, सरफेस एरिया भी इंक्रीज करवाता है। एंड एंजाइम्स के अटैचमेंट के लिए साइट प्रोवाइड कराता है, मतलब इसके ऊपर कई बार एंजाइम्स एक्ट करते हैं जो कि अलग अलग रोल परफॉर्म कराते हैं। हेल्प इन द सीक्रेशन एंड द वॉल फॉर्मेशन। क्लियरली देखिए, ये हमारे पास क्या है, कुछ एंजाइम्स है जिसका सीक्रेट करवा रहा है बाहर की तरफ। एंड यहाँ पे देखिए एंजाइम्स का रोल क्या रहता है, रेस्पिरेशन में भी बहुत सारे, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स की बात कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लांट के केस में कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करता है, ऑक्सीजन एक्सहेल करता है, वहीं पे हमारे पास अलग रहता है। तो हमारे पास भी कुछ केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं, ऐसे इनके पास भी क्या रहता है, कुछ केमिकल कंपाउंड्स रहते हैं। तो एंजाइम का बेसिकली यहाँ पे रोल क्या है, रेस्पिरेशन में हेल्प करवाना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्रोमेटोफोर। कहीं पे भी बायो में अगर क्रोमा वर्ड लिखा रहे, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, एंड फोर का मतलब क्या होता है, बियरिंग। तो कलर कंटेनिंग कंपाउंड्स या फिर कलर बियरिंग कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटोफोर्स। कलर कंटेनिंग पिगमेंट्स अटैच टू द मेम्ब्रेन फॉर द प्रोवाइड कलर। ठीक है। एंड हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस, क्योंकि अगर याद होगा ग्रीन लिप्स में क्या प्रेजेंट है हमको, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल रहता है उनके ग्रीन कलर के लिए। और ग्रीन कलर अगर किसी के पास प्रेजेंट है, मतलब क्लोरोप्लास्ट वगैरह प्रेजेंट है, तो वो क्या करने वाला है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने वाला है। तो क्या करते हैं, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस के इसके अंदर बीजी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी या फिर साइनोबैक्टीरिया। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट इज़ डू नॉट प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया, सब में प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ किसमें रहता है, साइनो बैक्टीरिया में। नेक्स्ट हमारे पास क्या, न्यूक्लियोइड, जिसको हम लोगों ने बोला है जीनोमिक डीएनए। क्लियर। एंड इट कॉल्ड एट द डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोट। एंड सिंगल क्या रहता है, सिंगल डीएनए रहता है, बल मेम्ब्रेन इसका डबल रहता है। डीएनए सिंगल है, बस मेम्ब्रेन क्या है इसका, डबल रहता है। एंड सर्कुलर डीएनए होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट रहता है एंड पैक्ड विद द हेल्प ऑफ द सम प्रोटीन। अब ये प्रोटीन कौन से होते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद द प्लाज्मेट्स एंड राइबोसोम्स एक्सेट्रा। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड ऐसी शानदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।